हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में मैं आपको वन रक्षक लिखित भर्ती परीक्षा 2024 का इंग्लिश पोर्शन का मॉडल आंसर बताने वाला हूं, जिससे आप अपना आंसर मैच करके नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। लर्नर्स, यह जो मैंने सेट लिया है क्वेश्चन पेपर का, वो सेट डी है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर होता है, बाकी आप इस क्वेश्चन को रीड करके इसका आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं इंग्लिश पोर्शन का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द असर्शन एंड द रीजन आर गिवन बिलो, है ना। इसमें असर्शन कथन और उसके रीजन को आपको चूज करना है करेक्ट। देखिए, असर्शन है, कथन है कोरोना इज अ फेटल डिसीज, और इसका रीजन है कोरोना वायरस डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें इसका असर्शन और इसका रीजन दोनों सही हैं, तो ऐसा आपको आंसर चूज करना है जो यह दोनों आ जाए, जिसमें यह दोनों आ जाए। जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रॉन्ग हो गया ये। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो गया। रीजन आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, रॉन्ग हो गया। फोर्थ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए, तो इसका जो आंसर होगा लर्नर्स, वो होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और इंग्लिश पोर्शन का क्वेश्चन सेकंड है मैच द फॉलोइंग। इसमें इसके मीनिंग के साथ इसको मैच करने हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको इन सब का मीनिंग बता देता हूँ। टी टोटलर उसको बोलते हैं जो कभी भी ड्रिंक नहीं लेता है, कभी भी अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता। मिसोगानिस्ट उसको बोलते हैं मिसोगानिस्ट, जो वीमेन की जाति से ही नफरत करता है। स्पाउस उसको बोलते हैं जैसे किसी का हस्बैंड या फिर किसी को वाइफ को स्पाउस बोलते हैं। एंड ऑक्यूलिस्ट वो होता है जो आँखों का इलाज करता है। तो चलिए इन सब का देखते हैं आंसर। जैसे फर्स्ट है वंस हस्बैंड और वाइफ, किसी का हस्बैंड या फिर वाइफ, उसको हम बोलते हैं स्पाउस। पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसा पर्सन जो महिलाओं से नफरत करते हैं, उसको बोलते हैं मिसोगानिस्ट। हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, और ऐसा आदमी जो कभी भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं करता, उसको बोलते हैं टी टोटलर। एंड डॉक्टर ट्रीटिंग आइज इफेक्ट, है ना, डिफेक्ट, जो आँखों की बीमारी को इलाज करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट। तो ये जो है इसका करेक्ट मैचिंग ये है। अब आपको इसका करेक्ट आंसर मैच करना है जिसमें इसी तरह से मैचिंग हो। तो चलिए लर्नर्स इसका आंसर देखते हैं। पहला का, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ए का है सेकंड, रॉन्ग है। तो इसमें देखिए बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, ए का है थर्ड, बी का है सेकंड, और सी का है फर्स्ट, और डी का है फोर्थ। ये जो है जो करेक्ट आंसर है। तो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा लर्नर्स, वो होगा बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 28 है, इसमें आपको ए और एन, ये जो है इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, इसको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट में देखिए आई मेट ब्लैंक यूरोपियन यस्टरडे, तो इसका जो आंसर होगा लर्नर्स, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है यू, है ना। आप जब ए एन द लगाते हैं तो उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बहुत महत्व होता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है यूरोपियन, तो यहाँ पे लगेगा आई मेट अ यूरोपियन यस्टरडे, फर्स्ट टाइम आएगा ये ए। सेकंड देखिए ब्लैंक यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस फॉर हायर स्टडीज़, इसमें भी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन होता है य से, तो इसमें भी आएगा ए, और इसमें भी आएगा ए। और थर्ड है यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, तुम आधे घंटे लेट हो, तो यहाँ पे आएगा आवर है, तो इसका जो है इसमें लगेगा एन। एंड फोर्थ है ही इज़ एन MLA, फोर्थ में क्या आएगा एन MLA, है ना, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो एम है। तो ऐसा ऑप्शन जैसे फर्स्ट में आएगा ए, सेकंड का आएगा ए, थर्ड का आएगा एन, फोर्थ का आएगा एन, तो ऐसा आंसर आपको, ऐसा ऑप्शन आपको आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पोर्शन का 29 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो। इसमें इन, ऑफ,
फॉर और ऑन यूज़ करना है और इसको फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस, फर्स्ट में आएगा इन दिस मैटर, है ना, वह इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड है आई एम प्राउड ऑफ माई सन, सेकेंड में आएगा ऑफ। थर्ड है दिस बॉय इज गुड फॉर नथिंग, थर्ड में आएगा फॉर। एंड द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, रिजल्ट जो है परिणाम आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें आएगा ऑन। तो ऐसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है लर्नर जिसमें फर्स्ट में आता है इन, सेकंड में आता है ऑफ, और थर्ड में आता है ऑफ, और फोर्थ में आता है द रिजल्ट डिपेंड्स इन ऑन योर एफर्ट्स। तो इसका जो फोर्थ का आंसर होगा ऑन होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको डी प्रोवाइड करा रहा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लर्नर्स वो होगा ऑप्शन डी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश पोर्शन का, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। इस लिस्ट में 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको एडजेक्टिव्स पहचानना है कि कौन कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है। तो देखिए गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, टॉल, टॉल भी एक एडजेक्टिव है, जो ग्रो है लर्नर्स एक वर्ब है ना, क्या है, एक वर्ब है, और स्मॉल है ये भी एक एडजेक्टिव है, फैट है ये भी एक एडजेक्टिव है। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ए बी डी ई, ए बी डी ई, क्योंकि ये जो ग्रो है इसका अर्थ होता है बढ़ना, तो ये जो ग्रो है लर्नर्स वो एक एडजेक्टिव नहीं है, वो एक वर्ब है। तो इसमें आपको सिर्फ एडजेक्टिव को ही पहचानना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला ए बी डी ई, ए बी डी ई, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप लर्नर्स इसके आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे। आई होप आपका इंग्लिश पोर्शन अच्छा बना होगा। अगर इस पोर्शन से आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।